नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद राहुल का ये पहला विदेशी दौरा है और नतीजों से उत्साहित राहुल गांधी इस बार विदेशी धरती पर पीएम मोदी, बीजेपी और संघ पर खूब बरसे हैं। अब विपक्ष के नेता हैं, सरकार की तारीफ तो करेंगे नहीं, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं और वो जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे बहुत गहन रिसर्च के बाद वो कुछ कहेंगे, ऐसा हम मानकर चलते हैं। यानी फैक्चुअल होगा, फैक्ट पर आधारित होगा। राहुल गांधी ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक इंटरव्यू में भारत और चीन की तुलना की है आपस में। चीन से तुलना की तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई भी अगर आपसे बड़ा मुल्क है या आपसे ज्यादा बेहतर कर रहा है तो फिर आप तुलना कर सकते हैं कि वहां बेहतर है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने रोजगार के मामले में भारत को चीन से पीछे बताया। पहले वो बयान मैं आपको सुनाती हूं और उसके बाद फैक्ट्स पर बात करेंगे। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वेस्ट में हाँ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चीन में हालात ठीक है। एक बार तो आपको लगेगा कि राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। भारत में चीन से ज्यादा बेरोजगारी होगी, वहां तो बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, उनकी इकोनॉमी हमसे बड़ी है। लेकिन रुकिए, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के तराजू पर यह बात हल्की है। विश्व बैंक के 2023 के आंकड़े बिल्कुल बगल में कुछ देर में आपके चलेंगे, ये रहे। ये आंकड़े कहते हैं 2023 के कि भारत में बेरोजगारी दर 4.2% है, बेरोजगारी दर, जबकि इस वक्त चीन में बेरोजगारी दर 4.7% थी। यानी भारत में 0.5% ज्यादा बेरोजगारी दर, रोजगार दर नहीं। अब हो सकता है कि आप कहें कि 2023 में चीन थोड़ा पीछे रह गया होगा, लेकिन मोदी कार्यकाल के पूरे आंकड़े अगर आपके सामने रख दूं तो पिछले 2 साल से भारत ने रोजगार देने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। और आंकड़े देख लीजिए, 2021 तक भारत में चीन के मुकाबले बेरोजगारी दर ज्यादा थी, लेकिन 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 4.8% हो गई, जबकि चीन में बेरोजगारी दर 5%। यानी 2022 और 2023 में भारत रोजगार देने के मामले में चीन से आगे है। अब हो सकता है राहुल गांधी 2021 में ही रह गए हों, या फिर उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल की बेरोजगारी दर को याद कर रखा हो, क्योंकि जब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी तब चीन के मुकाबले भारत में बेरोजगारी दर 2 गुनी थी, ये सच है। 2013 में भारत में बेरोजगारी दर 8.1% थी, चीन में सिर्फ 4.6 थी। 2014 में भारत में बेरोजगारी दर 8% थी, चीन में सिर्फ 4.6% थी। और ये सारे आंकड़े विश्व बैंक के हैं, ना चीन के हैं ना भारत सरकार के हैं। अब राहुल गांधी ने इन आंकड़ों को पढ़े बिना अपने विचार रख दिए हैं या डेटा देखकर भी वो अनजान बने हैं, ये उनकी टीम ही बता सकती है, वो खुद ही बता सकते हैं। लेकिन इसके साथ राहुल गांधी ने एक और बयानबाजी जो की वो गलत है, उसी यूनिवर्सिटी के मंच से महिलाओं को लेकर। पहले वो बयान सुनिए और उसके बाद तथ्यों को आपके सामने रखूंगी। This is part of the ideological fight between the BJP and us, right? The BJP and the RSS believe that women should be restricted to a particular role. They should stay at home, they should cook the food, they should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. इसमें भी हमने आंकड़े खोजे। राहुल गांधी ने इस बयान को देने से पहले शायद आंकड़े नहीं देखे, वो आंकड़े हमारे पास हैं, क्योंकि अगर उन्होंने आंकड़ों को देखा होता तो बीजेपी को महिला विरोधी तमगा देने से पहले वो अपनी सरकारों को ध्यान में रखते। कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है ये आप भी जानते हैं, और अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊं तो 139 ईयर्स, 139 साल,
यानी देश के आजादी के वक्त से ही वो मुख्य पार्टी के रूप में है। 70 साल में ऐसा कोई वक्त नहीं रहा जब किसी राज्य में उनकी सरकार ना रही हो। उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से बताइए कितनी महिला मुख्यमंत्री रखी गई? 5। इस देश में 1980 में एक पार्टी बनती है, भारतीय जनता पार्टी, जो पहली बार राज्यों में अकेले दम पर सत्ता में 90 के दशक में आती है। और उसकी तरफ से कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी है? 4। किसी पार्टी के पक्ष लेने की यहां बात नहीं है, आंकड़ों की बात है। क्योंकि जब आप महिला विरोधी कहते हैं किसी एक पार्टी को या किसी एक विचारधारा को, तो फिर आंकड़ों के तराजू पर आपको तौला जाएगा, आपके तथ्यों को तौला जाएगा। बीजेपी वो पार्टी निकली जिसके राज में ही 33% महिलाओं को आरक्षण मिला है। तो फिर सवाल ये उठता है कि महिला विरोधी कैसे? 2029 के लोकसभा चुनावों में ये लागू हो भी जाएगा। यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो फैक्ट्स और आंकड़ों के लिहाज से फिर गलत। हालांकि राहुल के ये बयान सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई के लिए दिए गए हो सकते हैं। जवाब बीजेपी को देना चाहिए। राहुल के बयान का जवाब वो कैसे देते हैं वो बीजेपी जाने, लेकिन तथ्य क्या बताते हैं वो आपके सामने रखें। और आज इसीलिए गूंज में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए खास मेहमानों को हमने बुलाया है और पूरे बहस के मरकज में ये सवाल रहने वाले हैं। पहला सवाल यही कि आखिर राहुल गांधी किस मकसद से अमेरिका में ये बयान दे रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महिला का मसला हो, चाहे वो जातिवाद हो। और इसीलिए सारे खास मेहमानों का परिचय और फिर शुरू करेंगे गूंज। और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूं। सबसे पहले तो यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ दुष्यंत नागर जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं और बाकायदा उस विचारधारा से ताल्लुक भी रखते हैं और पुरजोर तरीके से अपनी बात कहते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज साहब भी आपको नजर आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और इस वक्त आपको संगीत रागी जी भी नजर आ रहे हैं, जो कि संघ का विचार रखते हैं और उस आइडियोलॉजी को मुखर तरीके से मंचों पर और डिबेट्स में रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं दुष्यंत नागर जी आपसे कर रही हूँ। राहुल गांधी जब ये बयान देते हैं तो वो कौन से तथ्य है? क्योंकि तथ्य तो हमने पूरा पुलिंदा आपके सामने रख दिया है तथ्यों का। बताइए कौन सा उन्होंने गलत कहा? महिलाओं की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा महिलाओं को कितना? वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया, उमा भारती जी को बनाया, 6 मिनट में हटा दिया, 6 महीने में हटा दिया। और स्वर्गीय सुषमा जी 3-4 महीने का कार्यकाल कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की आज तक कोई अध्यक्ष महिला नहीं रही है। इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को घोषित करती है, कहाँ महिलाओं कहाँ दिखाई देती है? आप देखिए कांग्रेस पार्टी का आपने कंपेयर किया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक अध्यक्ष रही, प्रधानमंत्री के पद पे वो विभूषित रही, राष्ट्र को आगे लेके गई। वो चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं आती। यहाँ संगीत जी हैं इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ, वैसे मैं गैर राजनीतिक संगठनों पे बात नहीं करता। एक संगठन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रागी साहब, उनके प्रमुख ने क्या महिलाओं के विषय में कहा था हम सबको याद है, मैं नहीं कहना चाहता। तो ये सच्चाई है, महिलाओं को जो भागीदारी मिलनी चाहिए। और आपने ये कहा कि भाजपा ने तो महिला आरक्षण विधेयक बना दिया। अरे भाई, वो तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में पास कर चुकी थी। महिलाओं को अधिकार राजनीति में लाने का शुरुआत, और पिछड़ों को तो राजीव जी ने जो पंचायती राज्य प्रणाली वो लेके आए, उसमें उन्होंने सीटें सुरक्षित की। हाँ। जिला पंचायत में, ग्राम पंचायत में, सब जगह सुरक्षित की। तो कांग्रेस क्या है, सतत प्रयास कर रही है महिलाओं को, पिछड़ों को, दलित आदिवासियों को आगे लाने के लिए। उनका कार्यक्रम चल रहा है। कोई ये 5 मिनट में नहीं होता, समय लगता है। और समय के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रगतिशील जो विचारधारा और सोच है उसके साथ देश के लोगों को सशक्त करने का काम किया है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी जमीन पर अगर देखें तो अध्यक्ष के तौर पर इंदिरा गांधी, वो इसलिए क्योंकि गांधी सरनेम था, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी,
उसके बाद अगर कोई दूसरी महिला अध्यक्षा के तौर पर नजर आती है तो सोनिया गांधी, जो कि इंदिरा गांधी की बहू थी। इसके अलावा कौन, मुझे बताइए, अध्यक्ष के तौर पर। निकाय चुनाव में महिलाओं के आरक्षण, ये 2 सवाल है मेरे और मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ। किस राज्य में सबसे पहले लागू हुए, आप मुझे बता सकते हैं? अगर आप लोगों ने महिलाओं के लिए इतना ही काम किया है तो ये 2 सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई काम नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने काम तो किया। वो तो के शर्मा देंगे जवाब। बिल्कुल के शर्मा जी जवाब दें। उमा भारती जी पिछड़े जहां निकाय वर्ग से आती थी, महिलाओं का आरक्षण लागू हुआ जमीन पर, पहला राज्य वो कौन सा था? कांग्रेस का राज्य होना चाहिए। पूरे देश में लागू हुआ, हर जगह लागू हुआ। वो तो सब एक बात राज्य है। मुझे बताइए ना, संविधान में संशोधन करके राजीव जी ने उसको लागू किया, उस पे हम सबको गर्व है। नहीं, राजीव जी ने लागू किया, लेकिन वहां लागू सबसे पहले हुआ कहां, इंप्लीमेंट कहां? एक तो कानून बनाना हो जाता है, जी। एक होता है इंप्लीमेंट हो जाना। इंप्लीमेंट कहां हुआ? वो किसी कांग्रेस राज्य में होना चाहिए ना, अगर राजीव जी ने इंप्लीमेंट किया है तो कौन सा कांग्रेस? कौन से, आप ही बता दीजिए कौन से में हुआ। मैं तो आपसे जानना चाहती हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन से में हुआ। मैं तो आपको बता ही दूंगी, और जब बताऊंगी तो आप शर्मिंदा होंगे। नहीं, मैं शर्मिंदा होने वाला नहीं हूँ। पूरे देश में लागू किया है। आप सेलेक्टेड चीजें उठा के सेलेक्टेड उठा लीजिए, और ये किया था, ये भाजपा ने किया है। अरे 1989 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, राजस्थान में पहले लागू कर दिया होगा। आप उसकी बातें उठा रहे हो। उसकी बातें नहीं, मैं 2006 में नहीं है, ये 90 से लागू है। कौन सी दुनिया में है आप? बाहर आइए। 2006 में 50% आरक्षण सबसे पहले बिहार में लागू हुआ महिलाओं को लेकर निकाय चुनाव में, सबसे पहले। मैं पंचायती राज्य व्यवस्था की बात कर रहा हूं, जिसमें महिलाओं के लिए सीटें सुनिश्चित की गई। मैं गोल पोस्ट चेंज नहीं कर रहे, आप मेरे उसको चेंज कर रहे हैं। मैं चेंज वेंज नहीं होता भाई, मैं सीधी बात करता हूं। मैं भी सीधी बात करती हूं। और श्री राजीव गांधी जी ने, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, भारत को पंचायती राज व्यवस्था दी, जिसमें पिछड़े, दलित और महिलाओं के लिए रिजर्वेशन सुनिश्चित किया। कांग्रेस पार्टी वो देश की पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीबों को आगे पंक्ति में खड़े करने का काम किया। और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर मैं बाद में, बेरोजगारी पे भी आ जाइए, बेरोजगार महिला आरक्षण पे आ जाइए। श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट। महिला आरक्षण पर बात जी सर, बाद में, उसके बाद आप जी। एक तो इंदिरा गांधी का सम्मान केवल दुष्यंत नागर आप नहीं करते हैं, वो पूरा देश करता है। राजीव गांधी का सम्मान केवल आप नहीं करते हैं, पूरा देश करता है। मनमोहन सिंह का सम्मान, वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने जो नीतियां लागू की हैं उस पर आप विवेचना श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी सम्मान करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का भी करते हैं, मुरलीराम मनोहर जोशी का भी करते हैं, और मोदी जी का भी करते हैं। वेरी गुड। और यहाँ बैठे हुए के शर्मा का भी करते हैं, और आपका भी करते हैं। नहीं, वो तो करना हम तो किसी का सम्मान ही नहीं करते, वो तो करना ही हम तो हर भारतीय हमारा भाई है। 2 सवाल, सबसे सम्मान, सबसे प्रेम है। अमेरिका में हम तो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप पर यह आरोप लगा रहे हैं, आप पर और संघ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग महिला विरोधी है। आपका काम है कि महिलाओं को घर में रखे, बाहर न आने दे। पहले मैं इस पर आपके विचार चाह लेती हूँ, और जो यहाँ पर फैक्ट्स दिए हैं उसे काउंटर कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए रूपिका जी, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि आपने जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर रखे अपने इस डिबेट से पहले, मैं समझता हूँ आपके करोड़ों दर्शकों को सत्यता उनके सामने आ चुकी है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। दुष्यंत नागर जी कुछ भी छाती ठोकते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सबको पता है हकीकत क्या है, क्योंकि राहुल गांधी ने केवल एक विषय पे बात नहीं की है, वहाँ वो बहुत से विषयों पर गए हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उसका निचोड़ सिर्फ ये है कि राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। आपत्ति है मुझे। और एक केवल ग्रसित ही नहीं है, बल्कि विदेशी षड्यंत्रकारियों के साजिशों के एजेंट तक की भूमिका निभाने लगे हैं। बड़े आरोप लगा रहे हैं सर, और इसमें कोई दो मत नहीं, सबने देश रे देखा। हाँ, जॉर्ज सोरेस जो है, पूरा 140 करोड़ भारतीय जानते हैं उनके बयान को, कि वो भारत में के लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए कई खरबों अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके साथ बड़े गर्व के साथ राहुल गांधी फोटो खिंचाते हैं, और 140 करोड़ भारतीयों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। कभी आप लगा देते हैं, किसी के ऊपर लगा देते हैं। ये चिल्लाना बंद करो पहले। आपकी सरकार है, मैं चिल्ला नहीं रहा। आप पहले बंद होंगे। आप आपके रूबिका जी इनको बंद कराइए। आप अमेरिका, मैं जो बोल रहा हूँ डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, इनको चुनौती देता हूँ, इनको चुनौती देता हूं मैं। ये मेरे ऊपर जो भी करना चाहे करे।
मैं बड़े चुनौती के साथ ये लाइन बोल रहा हूं। अरे तो भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक संबंध समाप्त कर दीजिए जब आपको लग रहा है कि किनारे हटो यार, आपके बीच में बकवास करते हो। क्या बात कर रहे हो? रूबिका जी, अमेरिका आपके हस्तक्षेप कर रहा है तो आप राजनीतिक संबंध समाप्त कर दीजिए। ओके ओके दुष्यंत जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। और के शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए लेकिन मर्यादा रखिए, ठीक है? वो बकवास नहीं कर रहे, वो अपने लीडर का बचाव कर रहे हैं। मर्यादा इसलिए मैं बीच सच्ची में बात कर रहा हूं, आप बकवास बोले। क्या लीडर का बचाव तो बीच में आखिर बीच में बुलवाई है, हम लोग भी बोलेंगे। दुष्यंत अगर बीच में नहीं ना, दुष्यंत अगर बीच में नहीं ना, एक बार उनको अपना ओपनिंग रिमार्क दे देने दीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दूंगी। ऐसा तो नहीं मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं तो बड़े उससे कह रहा हूं भैया, राष्ट्र विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है यह व्यक्ति, और बाकायदा जो विदेशी षड्यंत्रकारी हैं उनके जो एजेंडे हैं उनका यहां एजेंट के रूप में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जॉर्ज सोरोस के साथ जो है फोटो खिंचा के 140 करोड़ भारतीयों के ऊपर जो है उसको और उनके जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और कह रहे हैं मैं तो डंके की चोट पे इससे मिलूंगा। ये भले भारत विरोधी षड्यंत्र करते हो, मैं तो मिलूंगा इससे, कर लो जो मेरा करना है। ये जो राजनीतिक दिवालियापन है राहुल गांधी का, जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, और तीसरी बार इनको सत्ता से जो बाहर कर दिया है, उसकी ये खीज है, उसकी बौखलाहट है। अब के शर्मा इस कारण से इस तरह की भाषा निकल रही है। अरे तो भाई आप मुझे, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। पहली बात के शर्मा जी, आप कह रहे हैं डंके की चोट पर कि राहुल गांधी देश विरोधी हरकतों में अपने आप को लिप्त कर रहे हैं, ये सोरोस के साथ मिलकर। तो ये कौन सोरोस, किस खेत की मूली है सर? नो एजेंडा, मैं लाइन क्या बोला? मैं कह रही हूँ एजेंडा भी सर, तो सरकार आपकी, सिस्टम आपका। जब आप इस तरीके से कहेंगे कि ना एलओपी और ना ही ये सोरोस, ये दोनों अगर एक एजेंडा फैलाने में इतना कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये बात तो सही साबित हो जाएगी जिसमें ये कह रहे हैं सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, हम जो चाहेंगे वो सरकार से करवा देंगे, है ना? ऐसा है, ये तो इनके एक बौखलाहट की भाषा है, और एजेंडा फैलाने पर ये जो है सक्सेस नहीं हो रहे हैं। हर जगह इनको मात खानी पड़ रही है, हर जगह मात खानी पड़ रही है, तभी तो ये रोज एक नई जो है विषय लेकर ये खड़े होते हैं। और पूरी कोशिश की थी 2024 में भी, लेकिन फिर से तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने ना इस देश के। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसकी बौखलाहट है, और राहुल गांधी इस तरह की कुछ भी विषय उठाते हैं। मुझे आज बहुत आश्चर्य है, मुझे बहुत आश्चर्य है कि जो भी उन्होंने जितने भी विषय वहां पर बोले, आपने स्वयं आंकड़ों से दिखा दिया कि बेरोजगारी दर जो है चीन से हमारे यहाँ बेरोजगारी दर कम है। हाँ। सारे आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, इसलिए मैं उसको नहीं दोहरा रहा हूं, उसको मुझे कहना भी नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात की भी है कि उन्होंने भारत के धर्म के विषय में भी, भगवान शिव के विषय में भी बोला है। मुझे आश्चर्य है। एक हमारे यहाँ रूबिका जी बहुत अच्छी जो है बुजुर्गों ने कही है कि यदि मूर्ख को शास्त्र जो का अधूरा ज्ञान हो जाए तो वो शस्त्र बन जाता है। और वो वही काम राहुल गांधी की है। राहुल गांधी शास्त्र के अधूरे ज्ञान से भारत के सनातन संस्कृति, उन्होंने क्या कहा है आप सुन सकती हैं, आने आश्चर्य होगा सुनकर आपको। खुद उनके ओवरसीज सुनिए, बता दीजिए। मैं सुनूंगी सर, दो और मेहमान है, लेकिन आज तो खुद अरे मेरी बात आप बता दीजिए। बुद्धिमान संभालने वाले सैम पित्रोदा ने कहा है कि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी में मिल रही है, रणनीतिकार हैं, पप्पू नहीं है। सुनिए, ये बात कोई और नहीं कह रही है, सशब्द में बता रही हूँ, सैम पित्रोदा कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली, बहुत अच्छी बात। सर देखिए रूबिका जी, मैं ये पप्पू वाले पर भी बोलना चाहता हूं। सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच पे भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता राहुल गांधी को पप्पू बोला हो, आप मुझे कोई रिकॉर्ड से दिखा दें। पहली बार सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी को पप्पू किसने बोला? इनकी बहन प्रियंका गांधी ने राजघाट में बोला, स्वयं राहुल गांधी ने संसद के अंदर बोला, और आज जो इनके चचा जान हैं अंकल सैम, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच पे इन्हें अंतरराष्ट्रीय पप्पू बना दिया। अरे सर वो नैरेटिव और किसने बोला? कोशिश कर रहे थे, जिसको बनाने की बात हुई है के शर्मा जी। अरे तो पप्पू तो वही बता रहे ना। मुझे एक बात बताइए, भाजपा के किसी बड़े नेता ने इन्हें पप्पू बोला है? कोई सच है इन्हें तो पप्पू बोला है आपके पास? ये इंटरनेशनल पप्पू आज किसने बनाया? शर्मा जी, आप और आपकी पार्टी पूरे देश के सामने गूंज में एक्सपोज हो गए।
आपके पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है। क्या पूछ में? ना राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए, आपके ना सारे मेरे द्वारा प्रश्न के उठाए उत्तर गए, है जनाब। और ना रूबिका जी के आप द्वारा सुनने की उठाए कोशिश गए। तो करो। किसी प्रश्न का आप उत्तर यहाँ नहीं बैठ है। के झूठ बोलने आप के लिए नौकरियों थोड़ी की ना हो। बात पे जवाब नहीं दे पाए, आप महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर जवाब बता नहीं रहे दे पाए, 4.8% तो पहले ही बता दिया यही रूबिका जी ने। पुरानी रटी अब आपके रटाई अंधे को फलानी हम क्या ढिमकानी समझाएं? बातें कर रहे हैं। आपके अंदर 11 को हम क्या साल में समझाएं? आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आपकी सरकार जो वादे आप भाग किए रहे हो राहुल गांधी थे के देश बयान से से। कोई पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी कोई के स्मार्ट बयान से सिटी भाग नहीं है। सुनिए सर। किसी को नौकरी 2 करोड़ देने की राहुल बात करके गांधी आए, के कोई बयान नौकरी से नहीं मैं मिली। तो आंकड़ों पर बात युवा कर रही हूं। बेरोजगार घूम रहा जनता है को सड़कों पर, संगीत आप रागी जी। रोजगार नहीं दे पाए, नहीं, ज्ञान देते हैं अरे भाई, आप ये आप कहिए ज्ञान ना। देने लायक नहीं है। दुष्यंत आपको नागर, जानकारी होनी आप चाहिए। ये कहिए, नेता प्रतिपक्ष आप देश का ये संवैधानिक कहिए पद है, कि और यहाँ नेता बेरोजगारी प्रतिपक्ष दर अगर किसी ज्यादा भी है। देश की यात्रा समझ में करता आता है, है। तो वहाँ का जो अरे हमारा सर, हाई संगीत कमीशन पप्पू है, ही जो रहेगा। मिशन है, अरे वो सर, उनके एक सेकंड, प्रोग्राम अभी को कह रहे तय हैं, किसी करता बड़े है। नेता ने नहीं आप बोला, कभी आप भी जॉर्ज यही काम सोरेस कर बोल रहे देते हो, हैं। कभी दुष्यंत फॉरेस्ट नागर, बोल देते हो। बस दुष्यंत नागर, बस मैं कह रही हूँ वो कहें ना, आप मुझे देश कोई का दिक्कत मजाक नहीं उड़ा है। रहे हो। संगीत रागी जी स्क्रीन पर। संगीत रागी जी, कोई दिक्कत नहीं है कि जब सरकार के कामकाज को, नीतिगत फैसलों को आप कटघरे में खड़ा करें एक विपक्ष के नेता के तौर पर, यह आपका काम है, होना भी चाहिए, ताकि कोई किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है, डिरेलमेंट हो रहा है, तो वापस ट्रैक पर आ जाए। लेकिन अब जब आप चीन के आंकड़ों को बार बार, एक बार नहीं हर बार कोट करते हैं और वो तथ्यों के हिसाब से उस कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर तो कहेंगे क्या चीन आपको पसंद है प्रभु? देखिए रूबिका जी, सबसे पहली बात तो कि चीन और भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। चीन में यदि छात्र विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ टैंक लेकर के उनको क्रश कर दिया जाता है। तियानमेन स्क्वायर पर आपने सुना होगा। भारत के अंदर ऐसा नहीं होता है। एक मूर्ख व्यक्ति ही चीन और भारत की तुलना कर सकता है और कह सकता है कि भारत पीछे है। वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। और उसी डेमोक्रेसी का तकाजा था कि भारत सरकार को अपने 3 कृषि कानून विड्रॉ करने पड़े, क्योंकि भारत का जो है वो सरकार जो है न उन पर लाठी चलाने के लिए तैयार थी, न उन पर बंदूक चलाने के लिए तैयार थी, और न टैंक चलाने के लिए तैयार थी। ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। तो जो भी ये सब आंकड़े हैं, हम अध्ययन में छोटे छोटे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि चीन के साथ भारत की तुलना मत करो। हमारे पास एक डेमोक्रेटिक कैपिटल है, उनके पास डेमोक्रेटिक कैपिटल नहीं है, उनके पास सेंसरशिप है और थ्रू आउट सेंसरशिप है। दूसरी बात, महिलाओं के बारे में राहुल गांधी की इतनी समझ मुझे खराब होगी मुझे पता नहीं है। राष्ट्रीय सेविका समिति जो संघ का आनुषंगिक संगठन तो नहीं है, संघ जैसा ही संगठन है, लेकिन एक साथ साथ काम करने वाला संगठन है। दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं के बीच में काम करने वाली संस्था है। चाहे वो बजरंग दल, चाहे वो दुर्गा वाहिनी हो, ये सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। वो घर में सिर्फ खाना नहीं बनाते हैं। कोऑपरेटिव से जितने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में है, वो सारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहने उसमें काम करती हैं। तो राहुल गांधी को भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास और भारत के बारे में टके भर का भी नॉलेज नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूं, टके भर का नॉलेज नहीं है। चौथी बात, हाँ। जो सरकार के बारे में प्लीज, हमने डिस्टर्ब नहीं किया था। मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। आपको जो विरोध करना होगा विरोध करते रहिएगा। कोई विरोध नहीं ये बात सही है रूबिका जी कि रागी जी, क्या इन दोनों बातों को पहले ये सही बात, अच्छा पहले कंप्लीट कर लीजिए, कीजिए। मैं एक बार अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए, ये सही बात है कि सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन सिस्टम आज भी कांग्रेस का है। यदि ऐसा नहीं होता तो केजरीवाल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट एकाएक डायरेक्ट इंटरटेन नहीं करती। आप बता दीजिए कि एक व्यक्ति हमारे जैसा और अदना व्यक्ति यदि ऐसे बेल के पिटीशन को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट के लाया जाता तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज उसकी फाइल को फेंक देते उसके मुंह पर और कहते आप चले जाइए वहां पर। यहां तक कि राज्य बड़े बड़े केसेस जो हैं काशी विश्वनाथ के मुद्दे पर और बहुत सारे ऐसे मुद्दे पर, जो गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट फाइल फेंक करके कहती है कि आप चले जाइए, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। हाँ। यहां पर कौन सा ऐसा बात हो जाती है भाई। एक और बात, अंतिम बात करना चाहता हूं। राहुल गांधी, जो शर्मा जी ने अभी कहा, पहले जॉर्ज सोरेस और अमेरिकन लॉबी ने अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया था। ये अरविंद केजरीवाल उनके थोड़ा सा असफल होता हुआ देख रहे हैं। जॉर्ज सोरेस और पूरा, चाहे वो फोर्ड फाउंडेशन हो, ये पूरी विदेशी एजेंसियां
एक नई ताकत को खरीद करके अपने यहाँ खड़ा कर दी है, ये और जो भी उसका theory नाम आप क्या लोग बना है रहे ये हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। मैं इसको एंडोर्स करता हूं कि राहुल गांधी आपने के.के. जॉर्ज शर्मा सोरेस की के बातों को टूल endorse किट की किया। तरह काम कर रहे हैं आप भारत ये के मानते अंदर। हैं टूल किट है, पर उस टूल किट को खत्म करने के लिए या उस टूल किट को निशाना बनाने के लिए क्या हो रहा है, कोई मुझे समझाएगा? बिकॉज आप लोग पावर में हैं। हाँ, आप लोग मैं system मैं में मैं हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक कह रहा है आपने। 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड ठीक है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो राहुल गांधी के सिटीजनशिप के मामले पर जो हाई कोर्ट में केस है उसमें क्यों नहीं पूरी खड़ी हो रही है। राहुल गांधी का पासपोर्ट ब्रिटेन का भी पासपोर्ट है और आपसे भारत सवाल का है, भी क्वेश्चन पासपोर्ट आपसे नहीं है, है। इस पर क्यों नहीं बात की जाती है? कीजिए, जवाब दीजिए अजीज भाई, बस 2 मिनट। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मैं ये देखिए, हम एक बात तो सत्य है रुबिका जी कि हम किसी पूर्वाग्रह से कोई काम नहीं कर रहे हैं। मामला कोर्ट पे है, कोर्ट से चलेगा। चाहे ये नेशनल हेराल्ड में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाले का विषय हो, जहां मां बेटे जेल पे खड़े हैं, जेल से बेल पर हैं, तो कानून अपना काम निश्चित तौर से करेगा, ये हम मानते हैं। और हमको भारतीय संविधान और कानून पे पूरा भरोसा है। और ये जरूर है कि इनकी जितनी भी इस तरह की हरकतें हैं उसको हमने लगातार जो है एक्सपोज किया है। हाँ। और इसके और बावजूद क्या किया आने expose वाले भी करके? जितने भी इस तरह के 60 षड्यंत्र सीटें लेकर कम- आएंगे, 60 सीटें कम की क्यों नहीं expose एक्सपोज? करके? नहीं। कैसे एक्सपोज किया है? ठीक है, परिस्थिति देखिए, राजनीतिक देख में रुबिका जी, राजनीतिक चुनाव में जो है सीटें कम ज्यादा से कोई विषय नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है विषय भाई? ये है कि मूल विषय क्या है। हाँ? सुनिए, मूल विषय क्या है? मूल विषय है इस देश की सर, सुरक्षा। मूल उसके विषय- साथ कोई समझौता तो क्या नहीं कर लेंगे फिर? होगा और मूल उसके विषय साथ हम 60 कोई की समझौता 160 होने होगी, भी नहीं देंगे। फिर 200 होगी, फिर क्या कर लेंगे? 250 नहीं, 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 नहीं। 250 होगी, ये कह रहे हैं कि 300 कुछ नहीं, ऐसा चले थोड़ा ना होता जाएंगे। है। ठीक है, ये परिस्थिति आप ही तो जाके 400 पार लगा भविष्य सकते की हैं। बात कर सकते। वो देखिए अजीज भाई नहीं, जो नहीं, बैठे हैं ना, रुबिका जी, लाल ये रुमाल अपनी इससे- जेब में इसमें- लेकर, उनके चेहरे हाँ, की हाँ। वो मुस्कान देखिए, देखिए। अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है आजकल। चमक रहे हैं एकदम से। समझ रहे हैं आप क्यों अजीज भाई? रुबिका जी, मैं गारंटी है ना? मैं आ रही हूँ भाई, रुक सुन जाइए। लीजिए, सुन लीजिए सर रुकिए भाई, सुन इतनी लीजिए। मेहनत मेरी की मेरी है, एक बात, 37 एक ही जवाब सुन लीजिए मात्र। इसके बाद एक बात सुन लीजिए, इसके बाद फिर आप उनको बोलने दीजिए। जहां तक आपने समाजवादी पार्टी की बात की, रुबिका जी, ये लोकसभा का चुनाव था, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में हुआ था और 2022 में हमने पुनः इनको विपक्ष में ही जनता ने बैठने का जो है मैंडेट दिया, अरे के.के. हमें शर्मा फिर से जी। सरकार चलाने का प्लीज, mandate दिया। सबसे बड़ा और सुन झटका लीजिए, अगर आपको आप यदि लोकसभा ये में कहीं कहती से हैं, लगा है, हाँ तो हाँ, वो सुन यूपी लीजिए, ही आपको से लगा झटका है। लग रहा होगा। रुबिका जी, आपके लिए मुझे नहीं झटका है, मैं कम आपको से कम झटका इसको है, इस सर। रूप में नहीं सीटें देखता। जो कम आई हैं वो हमारी कम नहीं आई, आप वो आपकी गलत फहमी सीटें में, कम आई हैं। आप जिस नैरेटिव पर क्रिएट करना चाहते हैं उस नैरेटिव पे मैं नहीं जाता। ये आपकी स्वतंत्रता है, आप नैरेटिव बनाइए, आप नैरेटिव गढ़िए, आपकी नैरेटिव आपको मुबारक हो। मैं इस नैरेटिव पे इसलिए नहीं जाता क्योंकि सरकार, हमारे एनडीए की पुनः सरकार तीसरी बार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और प्रधानमंत्री रहेंगे 5 कहीं साल। किसी राज्य से मिला है बस। तो वो यूपी से ठीक मिला है, है। हमारा लक्ष्य क्या, है हम कि नहीं छोटा है? लेके चलेंगे तो ये क्या? narrative हम नहीं है, लक्ष्य ये छोटा fact लेके है, चलेंगे सर। क्या? ये फैक्ट ना है। ना, ये आपकी नैरेटिव करना है। हम आज मुझे बताइए, एनडीए के हम It's तो not a- चुनाव के it's पूर्व not a गठबंधन के साथ narrative, लड़े हैं sir. ना। ये fact 293 है। सीटें हैं या नहीं अजीज हमारी? खान साहब, यहाँ पर फिर राहुल 293 सीटें हैं या नहीं? अरे सर, आपको मैं- आपकी फैक्ट मुबारक, के.के. हमें क्या शर्मा जी, करना नहीं, उससे? नहीं, वो मुबारक सरकार आपको आंकड़ों पे नहीं चलती है। आप लोग जरा सरकार आंकड़ों पे चलती है रुबिका जी, हमारी सरकार आज भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उन्हीं आंकड़ों के जरिए मैं आपसे बात भी कर रही हूँ। बिल्कुल। अजीज खान साहब, आंकड़े ये बिल्कुल। कहते हैं कि तीसरी टर्म में सरकार इनकी है, लेकिन जो नैरेटिव आप लोग गढ़ने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी वहां बाहर भूमि पर जाकर हो कि यहां अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे हो। देखिए रुबिका जी, अभी के.के. शर्मा जी को मैं सुन रहा था, वो क्या कहते हैं कि सच तो टूट कर कब का बिखर गया होता, सच तो टूट कर कब का बिखर गया होता अगर इंडिया झूठ की ताकत से डर गया होता। एक बात आप समझिए, ये नैरेटिव तमाम बातें कह रहे हैं। अब साहब एलओपी को भी कह रहे हैं कि राष्ट्र विरोधी हैं। अब कौन बचा? अगर कोई शख्स, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, अपनी बात को रख रहा है तो मुझे लग रहा है इसमें बुराई नहीं है। कह रहे साहब चाइना की तारीफ की जा रही है। मैं जानना चाह रहा हूं कि ग्लोबल टाइम्स जब मोदी जी की तारीफ छापता है
तब तो ये कहते हैं कि साहब चाइना का वो पत्रिका जो है वो बिल्कुल अमर है, अजर है। गुजरात में जब सीएम हमारे प्रधानमंत्री जी रहते हैं तो कह रहे साहब यहाँ के जो स्पोर्ट है इसको हम चाइना के साथ मिलकर बनाएंगे और पूरी दुनिया में नाम पैदा करेंगे, यानी चाइना का सहारा लेंगे, क्योंकि चाइना बहुत विकसित है, बहुत आगे, बहुत डेवलप कर गया। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं साहब। एक तरफ कह रहे हैं लाल आंखें दिखाएंगे, दूसरी तरफ वहां के प्रेसिडेंट को बुला के झूला झुलाते हैं। तो ये सब झूठ और तमाम फरेब, ये मैं नहीं कह सकता कि बीजेपी क्या क्या करती है। अभी देखिए जिस तरीके से अभी कहा पप्पू, एक बात बता दूं, पप्पू बनाने में तो आपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, नैरेटिव सेट करने में। आपने कहा महिलाओं की बात, साहब महिलाओं का आप सम्मान करते हैं। 14 फरवरी रूबिका जी, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। इनका एक अनुसांगिक संगठन है बीएचपी, वो डंडा लेके पार्कों में घूमता है महिलाओं के लिए कि साहब जहां पाए उसको मारे, पीटे, उनको डराएं, धमकाएं। ये महिलाओं का सम्मान है। सब महिलाओं को कह रहे हैं कि हम बहुत बहुत सम्मान दे रहे हैं। अरे अगर राहुल जी ने महिलाओं के बारे में आजादी की बात की तो क्या बुराई है? हमारे मुल्क में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिलाएं इस मुल्क की आधी आबादी है, उनका अगर सम्मान नहीं होगा तो पुरुषों का सम्मान कैसे बढ़ेगा? और इस मुल्क की हमेशा कल्चर रहा है कि महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है इस मुल्क में। अच्छा, हम बहुत ही संकुचित दायरे में नहीं रह सकते। अच्छा, हमें महिलाओं को आजादी देनी होगी। अच्छा। एक बात जी, कई और बातें हैं। देखिए इन्होंने तमाम अच्छा। जी आप हंसने का भी दिल नहीं कर रहा है। महिलाओं की इज्जत, महिलाओं को खुलापन, महिलाओं के विचार, ये आप कह रहे हैं वो अयोध्या में बगल में बिठाकर उस नवाब साहब को हैं? क्या बुराई है? एक बात समझ लो, समाजवादी क्या कहती है? डीएनए रिपोर्ट करवाओ, डीएनए रिपोर्ट करवाओ, करवा दी ना डीएनए रिपोर्ट, आ गई। काहे करने पर लेकर बैठे हैं उसे? अरे सुनिए ना, अरे रूबिका जी, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा? उसने कहा जांच करेंगे। जांच हो, किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो जांच नहीं करेंगे क्या? आज से फांसी की सजा दे देंगे उसको क्या? नहीं, फिर क्या बात है? ना जांच की बात हो रही है। अगर डीएनए जांच की बात आ रही है तो जांच क्या होता है? कौन से? नहीं, किस आरोपी की जांच की ऐसी बात होती है कि डीएनए करवाइए? क्या है? नहीं रूबिका जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। कोई मुझे ये बताइए किसके पक्ष में खड़े हुए आप नजर? नहीं, आप किसके पक्ष में नजर? कल को अगर कोई महिला यहाँ आपके पास आती है और कहती है सर मेरा रेप हुआ है और आपके पार्टी के उस आदमी पर मुझे शक है, तो आप ये कहेंगे नहीं मैं नहीं मानता, पहले डीएनए रिपोर्ट करवा। क्यों? क्योंकि वो आपकी पार्टी का आदमी है। और यही बात अगर महिला आकर कहे कि नहीं वो के शर्मा की पार्टी के आदमी ने मेरे साथ यौन शोषण किया है, तो आप कहेंगे बर्बाद, इसको जहन्नुम भेज दो, इसको आग में तल दो, तेल में तल दो। अरे सर ये क्या आपके दोहरेपन की पराकाष्ठा है? बताइए। अब मुझे 10 सेकंड दे दें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, किसी के ऊपर अगर आरोप लग रहा है, एफआईआर दर्ज हो गया, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उसकी पुष्टि नहीं होनी चाहिए? जांच और पुष्टि आप ये कहेंगे कि हमको यकीन नहीं है, उसका डीएनए रिपोर्ट होना चाहिए उसका। ये मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप लोग सर ये सहमत नहीं हूं रूबिका जी। पक्ष में खड़े हुए नजर आए हैं, आप मान लीजिए। और महिलाओं पर आपकी तरफ से किसी तरह का परम ज्ञान नहीं आज की तारीख में कोर्ट है क्या? ठीक है, नहीं क्या शासन प्रशासन नहीं कोर्ट है क्या? तो चूंकि ये कोई और आरोप लगा रहा है, आपकी पार्टी का आदमी है, तो आपको डीएनए करवाना है। प्लीज ये सब मत कीजिए। आप महिला विरोधी पर्सनली नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से जो विचार आए थे वो ठीक नहीं थे सर, मान लीजिए इस बात को। के शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। एक जिक्र करूं क्या रूबिका जी? बस रागी जी आ रही हूँ। रूबिका, नवाब सिंह जो इनके नवाब सिंह के जो बलात्कार के केस में फंसे, उसकी भी डीएनए जांच की मांग हुई, उसकी भी डीएनए जांच हुई। इनकी एक प्रवक्ता है, महिला प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा कि वो नाबालिग लड़की वो रात को नौकरी मांगने वहां क्यों गई? वो उसी लड़की के चरित्र पर प्रश्न उठा दिया। और शर्म आनी चाहिए कि जो समाजवादी पार्टी के लोग उसके बयान से अपने को बहिहा वहां तो किनारा कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव की बोलती नहीं लिख ली, एक शब्द नहीं हो। और आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। आपने तो महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। सोनिया गांधी ने तो आरोप लगाया कि मैं इसलिए नहीं पास कर सकती, इसलिए पारित नहीं करा पाऊंगी लोकसभा में, क्योंकि मेरे जो सहयोगी दल है इसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें आप अग्रणी भूमिका में थे। अच्छा, अब एक चीज मैं करेक्ट कर देना चाहती हूं। और अभी जो है अभी ये कह रहे थे कि नागर साहब कह रहे थे के शर्मा जी, एक राज्यसभा में पारित हुआ। गूंज ही का मंच था, महिलाओं पर ही डिबेट चल रहा था, कोलकाता में आरजीकर केस था, और उस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह, आपने उनका नाम नहीं लिया है, मैं ले लेती हूँ, उनको बकायदा यहीं से तीखा सवाल किया गया था।
और उन्होंने इस बात पर खेद भी व्यक्त किया था और माफी भी मांगी थी। और उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि आप सच में ये भूल जाते हैं कि आपको बयान क्या देना चाहिए। वो बिल्कुल क्लियर थी इस मामले में। तो मुझे लगता है इस चीज को यहाँ इसलिए रोक लेना चाहिए क्योंकि मेरे ही शो में ये हुआ था कि उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि गलती हो गई, गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट में आ जाती हूं कि महिला विरोधी जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी अखिलेश जी के बारे में भी बोलिए ना। अजीज साहब, आपकी सरकार में कितनी महिला मंत्री थी? मुझे नाम गिनवा दीजिए आप। आपके कार्यकाल में कितनी महिला मंत्री? देखिए एक बात समझ ले रोविका जी, समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। अरे मैं आपको बताऊं कि जिस तरह महिलाओं का सम्मान हुआ और महिलाओं को आगे रखा है। अभी आप जूही सिंह जी की बात कर रही हैं, वो हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला। अरे भाई आप बोले नहीं देंगे। आप न बोलिए क्योंकि आपने हमेशा महिलाओं का अपमान किया। अरे लड़कों है, लड़के से गलती हो जाती है। लड़कों है, लड़कों से गलती हो जाती है। एक काउंटर ये आपके भैया सर्वश्रेष्ठ नाम है। महिला की साड़ी खींची। आजम खान तो जो है कपड़े का रंग बताते थे। उसको नहीं बोले आप। इस तरह महिला को और सदन के अंदर स्पीकर के साथ क्या किया था उन्होंने? घुमाया गया। स्पीकर के साथ क्या किया था आजम खान ने? यही बीजेपी लोकसभा के अंदर में हमारी महिला जिसके लिए माफी तक नहीं मांगी। बहनें बैठी रही। आपको कुछ समझ में आता है? आप क्या बोल रहे हैं? आपने राजनीति शुरू आजम खान को सदन से बाहर निकालना पड़ा था। आप महिला की बात कर रहे हैं, महिला अपमान के लिए बात कर रहे हैं। महिला आप समझाओगे यहाँ पे? तमाम महिलाओं का लड़कों से गलती हो जाती है। आजम खान जो है कपड़े का रंग बताते हैं स्टेटमेंट नहीं दिया। और आपके नेता यहाँ आजम खान जो है स्पीकर तक को नहीं छोड़ते हैं। ये तो आपकी जो है संस्कृति और सोच है। पर ये और महिलाओं की जो सम्मान की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण का सबसे पहला विरोध आपका है। मैं दोबारा आपको राहुल गांधी के बयानों पर लेकर आती हूँ। इस मसले पर आप लोग ये मैच लगातार चल सकता है और न जाने इसके ओवर तो खत्म ही नहीं होंगे कि हम ज्यादा हम तुम ज्यादा। लेकिन राहुल गांधी जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, मैं बार बार उस पर आना चाहती हूँ। राहुल गांधी कौन सी बात या कौन सा नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं? आंकड़े झूठे हैं दुष्यंत नागर जी। नहीं सच्चे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनएम्प्लॉयमेंट का चाइना में ज्यादा है, हिंदुस्तान में कम है। ये बार बार हम बता रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है सर जी। वर्ल्ड बैंक क्यों झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी? हम मान रहे हैं चाइना हमारे सामने कुछ नहीं है। चाइना क्या औकात है इंडिया के सामने? अरे तो किसी भी क्षेत्र में पहले ये कह दीजिए सब में पीछे है। कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। कोई औकात नहीं चाइना की। हमारे सैनिकों ने 1967 में ऐसी मार मारी नथुला जगह पे कि चाइना आज तक 2008 का पैक्ट क्यों किया था? सुन लो, मेरा मौका है, अब मुझे बोलने दीजिए। पैक्ट क्या किया था उसको बताओ ना। अरे सुन लो, अभी बताऊंगा फैक्ट शर्मा जी। अरे 9.8 है जून का आंकड़ा। बेरोजगारी दर एनएसएसओ को चेक करिए, सरकारी आंकड़ा चेक करिए। 30 करोड़ युवा बता दो देश को जो कि अपने आप को रजिस्टर्ड करा चुका है ये सब रोजगार के लिए। अरे उसको रोजगार की बात है भैया। ये 70 आप बताइए मुझे, यहाँ देश सुनना चाहता है। देखो 11 साल में कितना रोजगार दिया आपने? 70% से ऊपर है। दीजिए ना, चाइना हमारे सामने कुछ नहीं है। चाइना की कोई हमारे सामने 70% से ऊपर है। अरे तो चाइना का राष्ट्र क्यों उड़ा रहा है राहुल गांधी? आप प्रगति का एजेंट क्यों बने हुए हैं? बताइए। अरे चाइना का एजेंट क्यों बन गया राहुल गांधी? किस क्षेत्र में आपने कितना विकास किया? एजेंट हो गए। रोज एक यूनिवर्सिटी बताते हैं, यूनिवर्सिटी को गाने वाले कहां से हो गए? वो हो रहा है, धिमकाना हो रहा है। दरभंगा में गाने वाले कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है। चाइना के उपलब्धियों को गाने वाले राहुल गांधी कैसे बन गए? क्या बेरोजगार मजदूरों की आत्महत्या बढ़ रही है। कृषि में काम करने वाले मजदूर की आत्महत्या बढ़ रही है। गांधी खानदान का रिश्ता क्या है? भारत सरकार के आंकड़ों पे बात कर रहा हूं, मुझे जवाब दे दीजिए आप। किस बात पर पैक्ट किया था आप नेता प्रतिपक्ष के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। आपको जानकारी होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के सभी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा तय किए जाते हैं। कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, इसकी जानकारी संबंधित राष्ट्र में जो हमारा प्रमुख है उसके पास होती है। आप अपने देश का अपमान कर रहे हैं। आप खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हाँ कि ना? आप खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जितनी मेरी समझ है ना? ठीक है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों का भी आपने जिक्र किया। कर्नाटका में किसकी सरकार है? सबसे ज्यादा 15 महीनों में 1200 किसानों की मौत हो जाती है। बिल्कुल मौत हो जाती है। सुसाइड किया है, मौत नहीं हो जाती, सुसाइड किया। 154 दुख की बात है, 154 किसान और खेतिहर मजदूर
आत्महत्या कर रहे हैं, छात्रों की आत्महत्या बढ़ रही है। अरे, अब बताइए मैं सिर्फ गलत हूं तो आप अरे मुझे तो बोलिए, आप जवाब दीजिए शर्मा जी। अरे क्यों शर्मा हो जी रहा तो है दे ये? देंगे, पर मुझे ये बताइए ना अरे कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में के भी इस सरकार की कमियां हैं, कमियां हैं? लेकिन पूरे देश में कृषि व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। अरे तो जो आप नए लोग कृषि तो मंत्री मॉडल ला बने रहे हैं हैं ना। वो रील बना रहे हैं आप कि लोग मेरे मॉडल ला खेत रहे में हैं। ये आप लोग देखिए कह रहे हैं कि राहुल लौकी गांधी पैदा अगर हुई है, प्राइम वीडियो मिनिस्टर बना के पैदा दिखा हो रहे जाते, हैं। अरे प्राइम आपके मिनिस्टर- खेत में लौकी पैदा हो गई, राहुल गांधी अगर लेकिन प्राइम गरीब मिनिस्टर का क्या बन हो रहा है? जाते गरीब किसान तो वो आत्महत्या कर सारी रहा की है। सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे, राइट? वो बिल्कुल बेरोजगार हल निकाल देंगे। तो फिर शुरुआत करें ना, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल हल बेचारा निकाल रो रहा देंगे। है। केंद्र की सत्ता हाथ में आने दीजिए, एम्प्लॉइज को पैसे देने के आपके पास 8500 रुपया पैसे भी नहीं जाएगा, है, सैलरी खटाखट जाएगा 8500 रुपया महीना, खटाखट आ गया रागी जी, फटाफट जाएगा। ये केंद्र में खटाखट के सरकार चक्कर बनने में- दीजिए नहीं, और फिर देखिए झूठ की सीमा होती है सर। झूठ की नहीं, हिमाचल सच्चाई प्रदेश की। में ये मैं रो खुद कह रहा रहे हूं। हैं और मुख्यमंत्री। आपके यहाँ बोल के जा रहा हूँ। अरे केंद्र कभी में जिंदगी में केंद्र की ऐसा नहीं सत्ता, हुआ खजाने कि कोई पे तो राज्य बैठी की है सरकार निर्मला रोए सीतारमण, कि मेरे पास- और आप काम मेरे कराना पास चाहते हैं सरकारी हमसे, कर्मचारियों को काम कराना देने की चाहते हैं सैलरी राहुल गांधी नहीं से। है। खजाने सब की कर रहे चाबी हैं ले रखी है मोदी जी ने। और आप कौन सा कैसे मॉडल देने की देंगे? कोशिश कर अरे रहे हैं? कैसे कर्जा माफ जातिगत नहीं होगा जनगणना किसान करनी का? है आपको। किसान का आपको कर्जा माफ खटाखट- होगा, खटाखट पैसे देने खटाखट हैं। पैसा जाएगा। अरे क्या और ये खटाखट लोग पैसा क्या कर जाएगा? रहे हैं? जो है 20 आपके लाख करोड़ जो रुपया राज्य आपके फटाफट जो राज्य आपके पास है उसमें दीजिए ना उद्योगपतियों का माफ खटाखट करने पैसा। का काम किया है। कहाँ अपराध दीजिए किया ना है। खटाखट पैसा। अपराधी हैं ये लोग। संगीत रागी जी दिलवाइए ना खटाखट पैसा। देंगे सरकार हिमाचल बनने प्रदेश में। दीजिए। उद्योगपतियों ने जो मान रहे बैंकों ना का प्रभु, पैसा सरकार खाया रूबिका है जी। वसूल किया जाएगा संगीत और रागी गरीबों स्क्रीन को पर। दिया जाएगा। संगीत रागी रूबिका जी, राहुल गांधी इस देश में अराजकता चाहते हैं। जैसे बांग्लादेश में हुआ वैसी ही अराजकता राहुल गांधी इस देश में भी चाहते हैं। बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात कहता हूँ। कांग्रेस के ही उनके गुरु जो है वो महिलाओं को टंच माल बोलते थे। हाल ही में कांग्रेस पार्टी की एक CWC की एक मेंबर हैं केरला के, उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में प्रतिभा की ज़रूरत नहीं होती महिलाओं के लिए, उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनको 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। और मैं सबसे उससे बड़ी बात कहता हूँ, इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह करके कांग्रेस पार्टी से बाहर गई थी, ये अलग बात है। सबसे बड़ी बात है जो बांग्लादेश के एक पत्रकार शोएब चौधरी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी पर। जॉर्ज सोरेस के साथ, अमेरिकन एजेंसी के साथ, पाकिस्तानी एजेंसी को लेकर के, चाइना को लेकर के, और एक के बाद उसने आरोप लगाया है। आज तक कांग्रेस पार्टी से सफाई नहीं आई है। और कांग्रेस पार्टी, आप देखिए 2024 का इलेक्शन को देखिए। 2024 के इलेक्शन में पुतिन कह रहे हैं कि भाई अमेरिका इन्फ्लुएंस करना चाहता है। अमेरिका को इन्फ्लुएंस करने के बारे में सोशल मीडिया में अमेरिकन इंटरवेंशन बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था। उससे पहले राहुल गांधी जाकर के अमेरिका में क्या कहते हैं, भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। बांग्लादेश के लिए भी ऐसे ही नैरेटिव हो रहा था। कौन नैरेटिव खत्म कर रहा है? नरेंद्र मोदी नैरेटिव खत्म कर रहे हैं। क्या चाहिए? आप लोग इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिका से इंटरवेंशन मांगते थे, यूरोपियन कंट्री से इंटरवेंशन मांगते थे, भारत की डेमोक्रेसी में इंटरवेन कीजिए। ऐसे आदमी को आप विदेशी टूल की एजेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? और इसको कहेंगे कि आप राहुल गांधी परिपक्व राजनेता हैं। मैं राहुल गांधी को कतई परिपक्व नेता नहीं मानता हूं। वो देश में एक अराजकता लाते हैं क्योंकि एक अपने परिवार और अपने, चूंकि गांधी परिवार से ज्यादा इस देश का सत्यानाश किसी ने नहीं किया है। मैं फिर एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत को सनातन संस्कृति से, उसकी जड़ों से हटाने का काम गांधी परिवार और खास करके पंडित नेहरू ने किया। उसी की विरासत को आज के दिन में राहुल गांधी आगे चला रहे हैं। प्रतिपक्ष हैं राहुल जी, विपक्ष के नेता हैं। जिन लोगों ने उनको मत दिया है, अरे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, प्रधानमंत्री हो जाते तब भी मैं ऐसी बात कहता। विषय को उठाना, क्या फर्क बेरोजगारी पड़ता को है? उठाना, देश में नेता असमानता प्रतिपक्ष को हो उठाना जाने से उनकी कोई जिम्मेवारी है। सिंह थोड़े लेकिन खड़ा हो पूछना जाता चाहता हूं है। आपसे, जो विषय आपने उठाए हैं, देश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। क्या सुनते नहीं है आपकी आप वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? जो आपने तथाकथित रूप से जो खाका खींचा है, देश में ये होने जा रहा है, फलाना ढिमकाना होने जा रहा है, क्या उसके लिए आपको यूएन जाना पड़ेगा क्या उसे रोकने के लिए? अरे भारत सरकार है, केंद्र में गृह मंत्री है,
प्रधानमंत्री है, उनसे मिलिए, आपके पास जो कार्रवाई के सबूत नाम हैं, पर क्या? उनको जाके बड़े दे आरोप है दीजिए। ना? अरे इसमें कोई नया कुछ लीजिए। आना है क्या? सुन लीजिए क्या बातें करते हैं आप बैठ के? ऐसे बच्चे भी हंसते हैं जब आप बोलते हैं ये कि- चिंता न करें नागर साहब, इस बात की बच्चे भी चिंता हंसते न हैं। करें। अभी इनके जो स्लीपर सेल हैं वो सब धीरे धीरे कवर में आ रहे हैं। ये तो धीरे धीरे चढ़ेगा ना रूबिका जी। हाँ। ये स्लीपर सेल जो अभी है वो धीरे धीरे सब अंडर कवर आ रहे हैं ना, अभी अंदर पहुंच रहे हैं, उसी में तो आपके- तड़पड़ाहट होती है। आपके दो लोगों की 70% सर ये मामला ये नहीं ये मामला जहां शुरू हुआ है वो चुनाव पर खत्म होगा ना। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।